नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज कटहल का रिव्यू। बात आगे करूं इसके पहले मैं चाहूंगा कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, इसकी बात करें और बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पे जाकर मेरे लिए कॉफ़ी भी खरीदें। कटहल यशोवर्धन मिश्र की फिल्म है, उनकी पहली फिल्म है। इसे लिखा है अशोक मिश्र और यशोवर्धन मिश्र ने मिलकर। कटहल भारत के एक ऐसे इलाके की कहानी है जिसके बारे में हिंदी फिल्मों में बहुत कम कहानियां कही जाती हैं और शायद ही कभी कोई निर्देशक, लेखक उन कथा भूमियों को छूता है। तो इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद यशोवर्धन मिश्र और अशोक मिश्र को। महोबा यहाँ मोबा हो गया है, छूट गया है, छोड़ दिया गया है। यहाँ की एक सामान्य सी कहानी कह लें, बिल्कुल सरल सी कहानी, लेकिन सीधी नहीं है ये थोड़ी टेढ़ी कहानी है। क्योंकि जब आप कहानी में उतरेंगे और फिल्म के साथ आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कटहल तो जस्ट एक कहानी की शुरुआत है। वास्तव में लेखक और निर्देशक कहीं और पहुंचाना चाहते हैं आपको और वे कटहल के बहाने वहां ले जाते हैं। हिंदी फिल्मों में व्यंग्य, सटायर बहुत कम आया है। कॉमेडी और सटायर में एक थोड़ा फर्क होता है। ये स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है। यहाँ हंसने के लिए प्रसंग नहीं जुटाए गए हैं, लेकिन प्रसंग ऐसे हैं जहाँ आपको हंसी भी आती है और फिर आप सोचने को मजबूर भी होते हैं। व्यंग्य का यही काम होता है कि जो आपको सोचने पर मजबूर करे हंसी के साथ। दोनों लेखक निर्देशक दोनों इसमें सिद्धि हासिल करते हैं। दरअसल इन दिनों हम लोग फिल्मों में टेक्नोलॉजिकल परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा देख रहे हैं कि ऐसी सहज कहानियां देखते हुए हमें लगता है कि ये बहुत धीमे चल रही है, जबकि ग्रामीण कस्बाई परिवेश इससे भी धीरे चलता है। कभी आप शहरों को छोड़ के इन ग्रामीण इलाकों में जाकर रुकें, ठहरें, देखें तो मालूम होगा कि सवेरे अगर 7 बजे आप जगे हैं तो 10 बजने तक में ऐसा लगेगा कि दोपहर हो गई है, क्योंकि वह लंबा इतना वितान खींच जाता है। फिल्म की कहानी बहुत सहज सरल है। महिमा पुलिस इंस्पेक्टर हैं और उनके थाने, मोबा थाने में एक मामला आता है कटहल की चोरी का। एमएलए के बगीचे से कटहल की चोरी हो गई है, 2 कटहल 15-15 किलो के, और वह एक विशेष किस्म का कटहल है जो मलेशिया से लाया गया है, जिसके साइज बहुत बड़ा होता है। एमएलए का कहना है कि ये कटहल तो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि बैक स्टोरी उसकी फिल्म के अंदर है कि कैसे वे तैयार हुए कि कटहल का अचार बना करके सीएम तक भिजवाएंगे ताकि उनको मिनिस्ट्री मिल जाए, वगैरह वगैरह जो होता है। और जब इसकी तहकीकात शुरू होती है, महिमा इसकी तहकीकात शुरू करती हैं अपनी सहयोगी कुंती के साथ और मिश्रा के साथ मिल करके, तो बात उद्घाटित होती चली जाती है और फिर कई सारी परतें हैं कहानी में, कई सारी बातें हैं। और अशोक मिश्रा जी ने, यशोवर्धन मिश्रा ने लेखन और निर्देशन में उन परतों को उघाड़ा भी है और कहीं एक जगह रुके नहीं है वे। यह फिल्म अभी हाल ही में आई दहाड़ की तरह कुछ एक मिलती जुलती कहानियां लेकर आती है, खास करके इंस्पेक्टर के रोल में। यहाँ भी इंस्पेक्टर समाज के दलित वर्ग का है और कैसे वह महिला अपने अन्य मामलों में उलझी हुई है और कैसे वह एक बराबरी भी चाहती है और कैसे वह अपना अधिकार भी जाहिर करती है।
सहयोगी कुंती का किरदार बहुत ही लाजवाब है, जिसे नेहा सर्राफ ने उतनी ही ईमानदारी और चपलता के साथ निभाया है। महिमा की भूमिका में सान्या मल्होत्रा हैं, जिनके बारे में अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो अपनी भूमिकाओं के साथ जैसा न्याय करती हैं वह यहाँ भी है। यशोवर्धन मिश्र को कुछ अनुभवी और सधे हुए अभिनेताओं का साथ मिला है, जिसमें राजपाल यादव हैं, विजय राज हैं, रघुवीर यादव हैं और रवि झाकल हैं। ये सभी अशोक मिश्र के मित्र भी हैं और ये सभी एनएसडी के हैं। आप इस फिल्म के निर्माण में और इस फिल्म की प्रस्तुति में एनएसडी की बहुत बड़ी भूमिका है। अशोक मिश्र भी स्वयं एनएसडी के हैं। हिंदी फिल्मों में कभी इस पर विस्तार से मैं चर्चा करूंगा कि एनएसडी की क्या भूमिका रही है हिंदी फिल्मों के विस्तार और विकास में। फिलहाल कटहल देश के एक कस्बाई शहर की कहानी कहती है और इस कहानी की कई परतें हैं। उन परतों को जब हम पढ़ते हैं, उन परतों को जब हम देखते हैं, तो हम उन विसंगतियों से परिचित होते हैं, उन मामूली लेकिन गैर मामूली चीज़ों से भी परिचित होते हैं और जिसको टेकन फॉर ग्रांटेड चलता है अंदाज में ले लिया गया है, उसकी बारीकियों में, उसके संदेशों में हम पहुंचते हैं। कुंती का किरदार ही, जैसे कुंती का किरदार कितना कुछ कह जाता है बगैर कहीं रुके, बगैर कहीं फोकस किए। वैसे ही महिमा का किरदार, वैसे ही उसके सहयोगी इंस्पेक्टर का किरदार, वैसे ही पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों के किरदार, यहाँ तक कि एमएलए जिसकी भूमिका विजय राज ने निभाई है उनका किरदार, वह लड़की जिस पर शक होता है अमिया, उसका किरदार, सचमुच जिस ढंग से सारे किरदारों को जोड़ा है लेखक निर्देशक ने, वह काबिल तारीफ है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा, आप यह फिल्म जरूर देखें समय निकाल कर। बाकी शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।